एक कब्रिस्तान वर्कर रात को सफाई कर रहा होता है। अचानक उसे एक कब्र खुली हुई दिखाई देती है। वो घबरा जाता है क्योंकि कब्र तो ठीक है पर अंदर की लाश गायब है। अगली सुबह पुलिस आती है, कब्रिस्तान का अच्छे से मुआयना करती है और जांच करती है। उन्हें पता चलता है कि जो लाश गायब है वो मोना की बहन एक्जीना की थी। पुलिस सीधी मोना के घर पहुंचती है और उन्हें ये बुरी खबर सुनाती है कि उनकी बहन की लाश किसी ने कब्र तोड़कर गायब कर दी है। रात के 3 बजे मोना अपने घर में सो रही होती है। अचानक उसे बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई देती हैं। डर के मारे वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है और देखती है कि कोई लड़का एक मेज पर लाश को रख कर उसके साथ काला जादू कर रहा है। 6 महीने पहले मोना जोसेफ को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और वो उसके बहुत करीब थी। जोसेफ हमेशा मोना की बहन एक्जीना के साथ वक्त गुजारता था। एक्जीना को काले जादू में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो चाहती थी कि जोसेफ भी ये काला जादू सीखे, पर मोना हमेशा ही मना करती थी। एक्जीना का पति जल्दी ही मर गया था, बच्चे भी नहीं थे, इसीलिए उसने जोसेफ को अपना बेटा समझ लिया था। फिर एक दिन अचानक एक्जीना को हार्ट अटैक आता है और उसकी अचानक मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन तरीके से किया गया। एक्जीना को एक ताबूत में बंद करके कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। एक्जीना की मौत के बाद जोसेफ बहुत बदल गया था। वो अक्सर अकेले बैठकर खुद से ही बातें किया करता था, कभी अपने आप को चोट भी पहुंचाता। मोना बहुत परेशान हो गई और चर्च के फादर फर्नांडिस से मदद मांगी। फादर ने उसे वार्निंग दी कि तुम्हारा बेटा किसी काले जादू के वश में है। अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है। रात के 3 बजे जोसेफ कब्रिस्तान पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ है। वो अपनी आंटी एक्जीना की लाश कब्र से निकालता है। सुबह पुलिस मोना को इन्फॉर्म करती है कि उसकी बहन एक्जीना की लाश चोरी हो गई है। मोना के चेहरे पर घबराहट और टेंशन साफ दिखाई देती है। उसी रात मोना बेसमेंट से आती हुई कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनती है। नीचे जाकर देखती है तो जोसेफ मेज पर एक लाश को रखकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मोना गुस्से में जाकर जोसेफ से वो काले जादू की किताब छीन लेती है और जोसेफ को बेसमेंट के कमरे में लॉक कर देती है। फिर मोना फादर फर्नांडिस को सब कुछ सच बताती है। फादर फर्नांडिस मोना से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को जो भी हुआ है उसका जवाब तुम्हें एक्जीना के घर पर ही मिलेगा। मोना अपनी बहन एक्जीना के घर जाती है। वहाँ तलाशी के दौरान उसे एक डायरी मिलती है। डायरी के अंदर जोसेफ का फोटो और उसके बाल छिपे होते हैं। पढ़कर मोना का दिल कांप उठता है। एक्जीना ने काला जादू करके जोसेफ को अपने वश में कर दिया था और उसका प्लान था कि मौत के बाद भी जोसेफ उसे जिंदा कर दे। मोना वो डायरी फादर फर्नांडिस को ला कर देते हैं। फादर फर्नांडिस उस पर कुछ क्रिश्चियन के मंत्र पढ़ते हैं और अचानक ही अपने आप उस काले जादू की डायरी में आग लग जाती है। ऐसा होते ही जोसेफ के ऊपर से वो काले जादू का असर ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि जोसेफ के चेहरे पर एक शांति आ गई है। इस हादसे के कुछ दिनों के बाद जोसेफ एकदम ठीक हो जाता है और मोना उसे उस शहर से दूर लेकर कहीं चली जाती है। ऐसा कहते हैं कि उसके बाद इन माँ बेटे का क्या हुआ कोई भी नहीं जानता।